हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आचार्य महापुरुषों ने वाणी में जो लिखा है उसको समझो। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से नाम प्राप्त होता है, और नाम की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले भगवान की कृपा है। वो अव्यक्त परमात्मा तत्व हमें कृपा करता है, हमें मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य शरीर दे करके हमारे हृदय में एक लालसा पैदा करता है साधु संग की। हम साधु संग करते तब हमारे अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होती है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम सुखी कैसे होंगे। तब वहां से समझ में आता है कि भगवान की आराधना करने से सुख प्राप्त होता है। तो आराधना कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या है। अब ये गुरु शरणागति की तरफ अंदर प्रेरणा होती है, फिर भगवान गुरु रूप से मिल जाते हैं, और गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के द्वारा वो संपूर्ण भगवत वैभव को प्राप्त हो जाता है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, प्रेम हो, योग हो, सिद्धियां हो, जो चाहे। इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है कि जो नाम नामी को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। तो जब नाम के द्वारा हम नामी को अधीन कर सकते हैं, तो फिर आप इसके आगे और कोई कृपा नहीं। तो सबसे पहले भगवान की हेतु की कृपा, संत समागम, गुरु मिलन और उनके द्वारा प्राप्त नाम मंत्र, और उसके द्वारा परम सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति। समझ में आ रही। अब उसमें भेद नहीं किया जा सकता कि गुरु कृपा श्रेष्ठ है कि नाम श्रेष्ठ। गुरु कृपा जानते हो किसे कहते हैं? नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अति हित मान देत वरदान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरु जी ने कृपा करके अपना जीवन दे दिया। राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, नाम बोलो, ये गुरु का जीवन है। यही तो गुरु कृपा है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें। कृपा पात्र का लक्षण क्या है? गुरु के वचन से निकला राम कृष्ण हरि, जो नाम दिया उसी नाम को निरंतर जप रहे। अब हो गई गुरु कृपा। तो गुरु कृपा और नाम दो हुए क्या? एक ही तो हुआ ना। तो बस उसको हम भेद करके ना देखें। गुरु कृपा नाम है, नाम की कृपा से संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, रिद्धि, सिद्धि, प्रेम, सब कुछ बस लगे। नाम पहले अशुभ संस्कारों का नाश करता है, इसलिए अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते। ऑपरेशन हो रहा है ना, तो अच्छे अच्छे ये होश में करके ऑपरेशन होता है, बेहोश में करके नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उभाड़ता है अंदर। उसको लगता है जब नाम जप करते हैं तब तो ज्यादा पाप की प्रवृत्तियां आती। इस ये उभाड़ रहा है, वो ऑपरेशन कर रहा है, होश में करके ऑपरेशन कर रहा है। अब उसे कोई सह जाए, यहाँ सह क्या जाए, थिएटर से भाग जाते हैं, ऑपरेशन ही नहीं होने देते, भाग जाते हैं। अगर रुक जाए तो फिर निहाल हो जाए। फिर समस्त विकार रहित होकर काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। साक्षात भगवान उसका हृदय में अपना निवास स्थान चयन कर लेते हैं। वो उसको और कहीं ढूंढना नहीं है, ये मिल जाते हैं। समझ में आ गया?